आज है 28 मई 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। जिले के 500 से अधिक स्कूल्स को मिली सौगात। वित्त और संसदीय कार्य और प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जिले के 500 से ज्यादा बेसिक स्कूल्स को सौगात दी है। उन्होंने सर्किट हाउस सभागार से 96 स्कूल्स को आईसीटी लैब और 90 को स्मार्ट क्लासेस से लैस करने के लिए स्थापना कार्यों का शुभारंभ किया। 329 विद्यालयों में टैब वितरण और 13 पीएम श्री बेसिक विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी के कार्यों का औपचारिक उद्घाटन भी किया गया। इससे पूर्व वो लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े। यूपी की जूनियर एडेड भर्ती में अब स्कूल स्तर पर लागू होगा आरक्षण। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधान अध्यापकों की 390 पदों पर भर्ती के लिए आरक्षण अब स्कूल स्तर पर लागू किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने पहले जिला स्तर पर आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन विधिक राय लेने के बाद सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में होने वाली प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी भर्ती की तरह ही स्कूल स्तर पर आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया गया है। कौशल विकास प्रशिक्षण लेने वाले सभी युवाओं को नौकरी दिलाना जरूरी। अब कौशल विकास का प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं को 90 दिनों में रोजगार दिलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रमों व रोजगार के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई। रोजगार दिलाने के बाद 1 वर्ष तक युवा को नौकरी में कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए उसकी निगरानी भी की जाएगी। यूपी में महिला सुरक्षा को नई पहल। ई रिक्शा, टेम्पो और रैपिडो चालकों को अब करना होगा। यूपी में महिला अपराधों को रोकने के लिए नई पहल शुरू की गई है। अब ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी, टेम्पो, ओला व उबर कैब, रैपिडो, ऑटो इत्यादि के चालकों को अपने वाहन पर नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड का नंबर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना होगा। महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह को पत्र लिखा है। यूपी के बिजली विभाग में नेतागिरी पड़ी भारी। कर्मचारी नेता पर 5.5 करोड़ रुपए का लगा भारी जुर्माना। यूपी के बिजली विभाग में नेतागिरी करना एक कर्मचारी नेता को बहुत भारी पड़ गया। अयोध्या में विद्युत विभाग ने श्रमिक संघ के नेता पर कर्मचारियों की बर्खास्तगी के खिलाफ आंदोलन करने को लेकर 5.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। अयोध्या के विद्युत वितरण खंड के मुख्य अभियंता अशोक कुमार चौरसिया ने कर्मचारी संघ के नेता को नोटिस जारी कर 1500 बिजली कर्मचारियों की बर्खास्तगी के विरोध में धरना प्रदर्शन करने पर 5.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने को कहा। यूपी के दरोगाओं को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। इस बैच को मिलेगा पुलिस उपाधीक्षक का वेतनमान। उत्तर प्रदेश में कार्यरत 2001 बैच के दरोगाओं और वर्तमान समय में पुलिस निरीक्षक के पद पर कार्यरत पुलिस इंस्पेक्टर्स को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि इन पुलिस निरीक्षकों की ट्रेनिंग अवधि को सेवा में जोड़ा जाए। इसके साथ ही दारोगा के पद पर नियुक्ति हुए पुलिसकर्मियों जिनकी सेवाएं 16 वर्ष की पूर्ण हो चुकी हैं, द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान ग्रेड पे 5400 रुपए का देने के संबंध में 6 सप्ताह में कानून के तहत स्पष्ट आदेश पारित करने का निर्देश दिया। कोविड के दौरान कार्य करने वाले सैकड़ों अस्थायी कर्मचारियों को राहत। समायोजन को हरी झंडी। कोविड महामारी के दौरान प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अस्थायी, अल्पकालिक, संविदा और आउटसोर्स मानव संसाधन के पदों पर कार्यरत कर्मियों के विभागीय समायोजन को हरी झंडी मिल गई। ये वे कर्मचारी हैं जो पिछले समायोजन में रह गए थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों में इन कर्मियों का समायोजन किया जा रहा है। यूपी में लेक्चरर, प्रोफेसर, नर्स बनने का शानदार अवसर। 4350 पदों पर होगी बम्पर भर्ती। उत्तर प्रदेश में नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात जल्दी ही देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही में आयुष विभाग की बैठक में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश दिए गए। अयोध्या, वृंदावन, काशी में लागू होगा अत्याधुनिक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। चेहरा पहचानना होगा आसान। राजधानी लखनऊ स्थित अलीगंज के नए हनुमान मंदिर में बढ़ती भीड़ और सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये प्रयोग सफल होने के बाद विभाग ने इसे अयोध्या, वृंदावन, काशी, प्रयागराज में भी लागू करने का निर्णय लिया। जल्दी इससे जुड़ी अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। लखनऊ के अलीगंज स्थित इस नए हनुमान मंदिर में लागू व्यवस्था की सफलता के बाद ये निर्णय लिया गया।
यूपी सरकार का ऐलान, सामूहिक विवाह योजना में अब कन्याओं को सिंदूर भी किया जाएगा दान। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ा फैसला लिया। अब सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाले उपहारों में कन्या को सिंदूरा भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, लाभ लेने के लिए कन्या पक्ष की अधिकतम आय सीमा भी 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। प्रति जोड़ा खर्च 51,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किए जाने का शासनादेश भी जारी किया गया। कानपुर मेट्रो का काम कर रही तुर्की की कंपनी भागी। कानपुर में मेट्रो का काम कर रही तुर्की की एक कंपनी ठेकेदारों का 80 करोड़ रुपया लेकर भाग गई। कंपनी के स्थानीय ऑफिस में ताला लगा हुआ मिला। मौके पर मौजूद गार्ड्स ने कहा कि हमारी सैलरी दिए बगैर ही कंपनी चली गई। वहीं ठेकेदारों का आरोप है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कंपनी के अधिकारियों ने फोन उठाना बंद कर दिया था। बार बार पूछने पर और फोन करने पर अब शहर छोड़कर भाग गए। यूपी में बिछाया जाएगा एक्सप्रेसवे का जाल। यूपीडा ने तैयार किया 9 नए प्रोजेक्ट का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में 9 नए एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी यूपीडा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने शुरू कर दी। यूपीडा ने इन एक्सप्रेसवे के निर्माण संबंधी प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं। इसमें लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे, मेरठ हरिद्वार लिंक एक्सप्रेसवे, चित्रकूट रीवा लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे व गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के नाम शामिल हैं। काशी में विकास के जो काम 8 दशकों में देखने को नहीं मिला, उससे योगी सरकार ने 8 सालों में कर दिखाया। ब्रांड बनारस पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर पिछले 8 सालों में ऐसी दस्तक दी है, जिससे विश्व भर के पर्यटकों का रुझान काशी की ओर बढ़ता चला जा रहा है। योगी सरकार काशी के कलेवर में तेजी से परिवर्तन करके उसके पुराने वैभव को लौटा रही है। काशी पौराणिकता के साथ आधुनिक होती जा रही है। काशी ने अपनी छवि बदली तो दुनिया बनारस की ओर आकर्षित होने लगी। आ गया ग्रेटर नोएडा में इंडस्ट्री लगाने का मौका। अथॉरिटी ने लॉन्च की 40 प्लॉट की योजना। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शहर में उद्योग लगाने का सपना देख रहे उद्यमियों के लिए औद्योगिक प्लॉट योजना लॉन्च की। 40 औद्योगिक प्लॉट की योजना में 450 से लेकर 8,000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट अलग अलग सेक्टर्स में स्थित हैं। प्लॉट औद्योगिक सेक्टर इकोटेक 1 से 11 की सीरीज के विभिन्न सेक्टर्स में स्थित हैं। नोएडा में खुलेगा सरकारी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। डीएल बनवाना होगा आसान। शासन की ओर से आईडीटीआर के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इसके बनने से डीएल बनवाने के लिए लोगों को निजी सेंटर्स के भरोसे नहीं रहना होगा। अधिकारियों का कहना है कि सेंटर का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो पाएगा। बता दें कि सड़क सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी कई प्रयास कर रही है। ऐसे में एक प्रयास उत्तर प्रदेश में भी किया जा रहा है। कानपुर में अचानक सक्रिय हुई एजेंसीज। एयरपोर्ट के 3 किलोमीटर के दायरे में वेरिफिकेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर यूपी के कानपुर शहर में खुफिया एजेंसीज अचानक से अलर्ट मोड पर आ गईं। चकेरी एयरपोर्ट के 3 किलोमीटर के दायरे में संदिग्धों का सत्यापन शुरू हो गया। इसके साथ ही लोगों से लॉन्ग रेंज असलहे भी जमा कराए जा रहे हैं। पुलिस ने ऐसे शस्त्र लाइसेंस धारकों को चिन्हित कर अब तक 20 लोगों से शस्त्र जमा करवा लिए हैं। उत्तर प्रदेश में परिवहन सेवाओं का डिजिटलीकरण। व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा को मिली एपीआई एक्सेस। उत्तर प्रदेश में अब परिवहन विभाग की सेवाएं और अधिक डिजिटल, पारदर्शी और सुलभ होंगी। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट सेवा के लिए एपीआई एक्सेस प्रदान की। इस निर्णय से प्रदेशवासियों को घर बैठे परिवहन से जुड़ी तमाम सेवाएं व्हाट्सएप पर आसानी से प्राप्त होंगी। अब गांव से महानगर सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पर। जानिए किन जिलों को जोड़ेंगे यूपी के नए एक्सप्रेसवे। देश में एक्सप्रेसवे बनाने का यूपी रिकॉर्ड बना रहा है। राज्य में 6 एक्सप्रेसवे चालू हैं, 6 बन रहे हैं और 9 नए एक्सप्रेसवे बनने का प्रस्ताव फाइनल हो गया। यूपी में 21 एक्सप्रेसवे हो जाने पर सफर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। गांव से महानगरों की दूरी चंद घंटों में तय होगी। इन एक्सप्रेसवे बनने से सफर के साथ साथ रोजगार को भी गति मिलेगी। केजीएमयू में सस्ती दवाओं के दावे हवा हवाई। महंगी दवाएं खरीदने को मजबूर रोगी। राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से मरीजों को सभी दवाएं सस्ती दर पर उपलब्ध कराने के दावे अभी भी हवा हवाई हैं। मरीजों के पर्चे पर डॉक्टर जो भी दवाएं धड़ल्ले से लिख रहे हैं, उनमें इक्का दुक्का दवाएं ही एचआरएफ के दवा काउंटर पर मिलती हैं। अधिकतर दवाएं लेने के लिए मरीज और तीमारदारों को परिसर के बाहर के मेडिकल स्टोर पर जाना पड़ता है।
चीन की 7 फुटवियर कंपनीज यूपी में 2500 करोड़ का करेंगी निवेश, 10 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी। चीन की दिग्गज फुटवियर कंपनीज यूपी में निवेश करेंगी। चर्म निर्यात परिषद के प्रतिनिधियों और राज्य सरकार की तरफ से प्रमुख सचिव एमएसएमई, अवस्थापना व औद्योगिक विकास आलोक कुमार के 6 दिवसीय चीन दौरे में 7 कंपनीज ने करीब 2500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया। ये निवेश कानपुर और आगरा में प्रस्तावित 2 फुटवियर पार्क के लिए है। 5 से 12 जून तक होगी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा, 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। प्रवेश परीक्षा 5 से 12 जून तक होगी। परीक्षा में 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा परिणाम की घोषणा 21 जून को होगी। वहीं 25 जून से प्रवेश काउंसलिंग होगी। नेपाल सीमा से सटे जिलों में बड़ी सतर्कता, चेकपोस्ट पर अलर्ट के साथ गांव में हो रही है पैदल गश्त। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नेपाल सीमा से सटे गांव, कस्बों व जंगल के रास्तों पर सतर्कता बढ़ा दी गई। सीमा पर आने जाने वालों की सघन तलाशी कराई जा रही है। सोहेलवा जंगल की वादियों की सुरक्षा पर फोकस है। जंगल के बेशकीमती पेड़ों व जड़ी बूटियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस व सीमा सुरक्षा बल के जवान सतर्क हैं। प्रदेश में लागू हुई केंद्र की राहवीर योजना, घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने पर मिलेगा 25,000 का इनाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ की गई राहवीर योजना को उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है, जिसके तहत दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को 25,000 रुपए का इनाम मिलेगा। इस योजना के तहत सरकार सड़क हादसों में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को इनाम देगी। ये योजना लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में लागू की गई। जंगी तैयारी में आत्मनिर्भरता की ओर भारत का बड़ा कदम, 5वीं पीढ़ी के स्टील फाइटर जेट पर प्लान को मिली मंजूरी। 27 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए एक विशेष मंजूरी दी। ये कदम भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस कार्यक्रम को वैमानिकी विकास एजेंसी उद्योगों की साझेदारी के साथ लागू करेगी, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनीज को समान अवसर मिलेंगी। नोएडा में यहां बनेगा स्काई वॉक, रोज यात्रियों को होगा फायदा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से सटे सेक्टर 62-63 चौराहे पर नोएडा प्राधिकरण एक आधुनिक वृत्ताकार स्काई वॉक बनाने जा रहा है। इसका उद्देश्य भारी ट्रैफिक से जूझ रहे इस चौराहे पर पैदल यात्रियों को सुरक्षित मार्ग देना और वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाना है। स्काई वॉक जमीन से ऊपर गोलाकार आकार में बनाया जाएगा। इसकी लंबाई करीब 400 मीटर होगी। इसे लोहे की छत से ढका जाएगा ताकि बारिश या गर्मी में भी लोगों को परेशानी ना हो। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।